अब ठीक, थोड़ा नीचे लिख लो। अब ठीक, चल कोई नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो ये 3 कॉइन है मेरे पास में। दिस इज कॉइन 1, कॉइन 1, ये हमारे पास में कॉइन 2 और ये हमारे पास में कॉइन 3। ये नॉर्मल कॉइन है, ये नॉर्मल कॉइन है। 50% और 50% इसमें जीतने के चांसेस बराबर है। ये हमारे पास अभी कुछ डेटा दिया हुआ है। आगे बोल रहा है आगे बोल रहा है वन ऑफ द 3 कॉइन इज टू बी चोजन एट द रैंडम। तो आपने यहाँ पर कुछ घटा, कुछ काम हुआ, कुछ एक्शन हुआ, इन 3 कॉइन में से आपने एक कॉइन को चूज किया। तो कॉइन को देखो, आपको यही समझना है, पहले कॉइन को चूज करा और कॉइन को चूज करने के बाद में उसको टॉस करा, और टॉस करने के बाद में क्या बोल रहा है लास्ट में, जो उसने बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन। तो यहाँ पर 2 चीज हो रही, पहले तो मुझे कॉइन चूज करना है और दूसरा मुझे देखना है कि वो 2 हेडेड कॉइन है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइमरी इवेंट जो मेरे पास में बनेगा वो होगा E1। या तो प्राइमरी इवेंट हमेशा सेट में टूटता है, या तो वो कॉइन 1 ये वाला सिलेक्ट करेगा, या ये वाला करेगा, या फिर ये वाला करेगा। तो E1 हम लेंगे, इसमें कॉइन 1 इज सिलेक्टेड, कॉइन 1 इज सिलेक्टेड। E2 हम लेंगे, कॉइन 2 इज सिलेक्टेड। और या तो हो सकता है प्राइमरी इवेंट में E3 हमारे पास में कॉइन 3 इज सिलेक्टेड। तो इन 3 कॉइन में से एक कॉइन कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। अब इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, P ऑफ E1, P ऑफ E2 और P ऑफ E3। इन तीनों की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो ये 3 कॉइन यदि हमारे पास है, तीनों सेम है, तीनों 1 रुपए का कॉइन है, तीनों का कलर भी सेम है, तीनों का वजन भी सेम है, तो इन तीनों में से एक कॉइन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी कॉइन 1 के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? ये इक्वली अकरिंग इवेंट है या अनइक्वली अकरिंग इवेंट है? इक्वल, तीनों के बराबर निकलने के चांसेस हैं। तो ये इक्वली अकरिंग इवेंट है, तो 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3। आप समझो इस बात को। अनइक्वली अकरिंग इवेंट कब होता? जब ये 5 रुपए वाला कॉइन होता, ये 10 रुपए वाला कॉइन होता और ये 1 रुपए वाला कॉइन होता, तो बंदा 10 रुपए वाला लेता ना, ज्यादा उसकी वैल्यू है। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तीनों की तीनों हमारे पास में सेम है। तो ये इक्वली अकरिंग इवेंट हो गया। ये हो गया हमारे पास में प्राइमरी इवेंट। हमने सिक्का तो चुन लिया। अब सिक्का चुनने के बाद में ए इवेंट हम कौन सा लेंगे? ए बी द इवेंट दैट, जो कॉइन निकल रहा है उसमें से, मैंने क्या बताया था, ए इवेंट कौन सा होता है? जो होना ही होना हो, जो आना ही आना हो, जो कंफर्म हो, या जो पता हो कि ये चीज तो तय है। हमें ये नहीं पता कि कॉइन 1 निकलेगा, कॉइन 2 निकलेगा, कॉइन 3 निकलेगा। हमें ये पता है कि जो भी कॉइन निकले वो क्या देगा आपका, लास्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गिव टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कहां गया, यानी इट शोज हेड, ध्यान से मार्क कर लो उसको, इट शोज हेड, इट शोज हेड। तो इवेंट कॉइन आपका कोई भी निकले होगा क्या, इट शोज हेड, इट शोज हेड, मतलब हेड आना ही आना है। कॉइन चाहे ये वाला निकले या ये वाला निकले या फिर ये वाला निकले, आपका तीनों कॉइन में से आपका हेड तो आना ही आना है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए पहले हम लिखेंगे A/E1। A/E1 का मतलब क्या हुआ कि A मतलब हेड आ रहा है, E1 मतलब कॉइन 1 से आ रहा है। P ऑफ A/E2, इसका मतलब क्या हुआ, इट शोज हेड, हेड आ रहा है, मगर कब, वो कब, जब वो E2 है, मतलब कब हमें पता है वो कॉइन 2 से आ रहा है। और अगला कौन सा होगा, P ऑफ A/E3, इसका मतलब हुआ हेड आ रहा है मगर वो तीसरे वाले कॉइन से आ रहा है। अब जब अपने अपने ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लगाओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी ना खुद ट्राई करना। A/E1 क्या होना चाहिए, A/E2 क्या होना चाहिए और A/E3 क्या होना चाहिए। और सिंपल सा हिंट है, क्या होना चाहिए, आपको क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है। हेड आया, कौन से वाले कॉइन से आया, कॉइन 1 से आया, तो क्या आंसर आएगा, 1। क्या आएगा, 1, क्योंकि टोटल कितने मेरे पास में, दोनों हेड ही हैं, तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। पहला वाला आपका, क्योंकि दोनों में हेड है ना भाई, तो दोनों में हेड है तो हेड ही आएगा, ये होगा श्योर इवेंट। अब मैंने आपको कोई कॉइन दिया, दोनों के ऊपर हेड है,
दोनों के ऊपर हेड है, सिया इधर देखो, इधर घूम जाओ, दोनों के ऊपर हेड है और आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने के चांसेस क्या होंगे, 1 होंगे, मतलब हेड ही आना है, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ए ऑब्लिक ई टू का मतलब क्या हुआ, आपको हेड लाना है कब, जब आपने कॉइन 2 को सिलेक्ट किया, तो कॉइन 2 में हेड आने के चांसेस कितने हैं, 75/100, 75% वो आपका दे रहा है, 75/100, इसका मतलब कितना हुआ, 3/4, इसका मतलब हुआ 3/4, और 3/4 आएगा भाई, 3/4, और अगला कितना निकलेगा, ए ऑब्लिक ई थ्री, ए ऑब्लिक ई थ्री का मतलब क्या हुआ कि कॉइन हेड आ रहा है, मगर वो किससे आ रहा है, जब वो कॉइन 3 को टॉस कर रहा है, तो यहाँ कितना निकलेगा, 1/2, ये निकलेगा आपका 1/2। अब मुझे इन तीनों में से रिवर्स किसका लगाना है, तो उसने बोला हेड तो आना ही आना है, हमें हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, हमें हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है यश, कि वो जो हेड आया है वो इस वाले का ही आया है, जो हेड आया, लास्ट में लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय टू हेडेड, तो मुझे इसका रिवर्स निकालना है, किस वाले का, पहले वाले का रिवर्स लगाना है। तो आप क्या करो, फॉर्मूला सबका सेम होता है, P ऑफ E1 ऑब्लिक A से आपने लगाया फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लो, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E1, फिर सेम नीचे रिपीट करेगा, फिर P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E2, मगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर एक और लेना पड़ेगा, प्लस में P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक P ऑफ A ऑब्लिक E3। तो अब सिर्फ क्या करना, मुझे वैल्यू डालना है, वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, तो वैल्यू डालना है, फटाफट ध्यान से, छोटी मोटी कैलकुलेशन से, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। P ऑफ E1, ये तो तीनों 1/3 1/3 1/3 है, ठीक है, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3, 1/3 के साथ में कौन सा जाएगा, इस वाले के साथ में जाएगा 1, तो इनटू में 1 डिवाइडेड बाय ये 1/3, 1/3 इनटू में 1 प्लस 1/3, दूसरे वाले के साथ में कौन सा जाएगा, 3/4, दूसरे वाले के साथ में जाएगा 3/4 प्लस 1/3, और इनटू में कितना जाएगा, 1/2। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है, तो आप डिनोमिनेटर से ये जो 3 3 3 और 3, ये 3 और 3 और 3 कैंसिल। सूरज आज अवेलेबल हो गया, सूरज नहीं है सर, आवाज आपकी, अच्छा आपने तो ये टॉपिक मिस किया, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ सर, वीडियो देखी थी पिछले वाली, देख ली थी सर, नहीं देखी थी, मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं आया। अरे देखी थी सर, मैंने क्लास 10 पे करी थी शायद से, हाँ क्लास 10 करी थी शायद से। नहीं, इसकी क्लास अटेंड नहीं करी थी अपनी बेइज्जती होगी। चलो 1/3 1/3 क्या, अच्छा वीडियो ब्लर हो रही है। अभी वीडियो की मैं ऐसी की तैसी कर देता हूँ। आंसर कितना आया, 9/2 आता है। गलत है, 9/2 तो नहीं आ सकता, कितना है, 4/9। हाँ 4/9 उल्टा हो जाएगा ना, 4/9। ये 1/3 कॉमन निकल के काट दिया, ऊपर कितना बच रहा है, दिस इज 1/1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, कितना आंसर आ रहा है, 4/9। 4/9। लक्ष्य कितना आंसर आ रहा है, 4/9। 4/9। अच्छा लास्ट में क्या निकला, ये जरा एक बार बोल के बताना, ये क्या चीज निकाली हमने, बोलना रुचि, क्या निकाला है, ये आंसर जो निकाला है क्या निकाला है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन इट इज कम फ्रॉम टू हेडेड कॉइन, है ना, उल्टा वाला। ये हमने हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकाली है, हेड निकाला जब वो कॉइन 1 से आया हो या टू हेडेड वाले कॉइन से आया हो। अब ठीक है नेटवर्क, अभी भी नहीं है, ठीक है वीडियो नेटवर्क, ठीक है कनक, हिम्मी ब्लर है अभी, सर अब अगला करना है। हाँ अगला करना, अगला करना है, रुको थोड़ा वेट करो, देखो शायद पकड़ आ जाए तो ठीक है। अब ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 7th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन अपना अपना रीड करना शुरू कर दिया करो। तुम लोग वेट करते हो, प्रोएक्टिव बनो, प्रोएक्टिव। तुम लोग प्रोएक्टिव नहीं हो। क्वेश्चन अब अगला कंप्लीट कर लिया तो अगला आपको रीड करना शुरू कर देना चाहिए था, इवेंट ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, प्राइमरी इवेंट क्या, सेकेंडरी इवेंट क्या। प्रोएक्टिव बनो हर चीज में। अगला है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर 2000 स्कूटर ड्राइवर 4000 कार ड्राइवर। तो चलो भैया इंश्योरेंस का जमाना 2000 जो है हमारे पास स्कूटर वाले हैं, स्कूटर वाले हैं, 4000 जो है ये कार ड्राइवर्स हैं और 6000 जो है ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये ट्रक ड्राइवर्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इज 0.01, 0.03 और 0.15। ये एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद द एक्सीडेंट, ये घटना घटी है। मतलब यही चीज समझनी है कि यहाँ तक क्या चल रहा था, मेरे पास डाटा चल रहा था। ये डाटा दिया है कि इतने स्कूटर वालों ने इंश्योरेंस कराया, इतने कार वालों ने इंश्योरेंस कराया, इतने ट्रक वालों ने इंश्योरेंस कराया और उनके एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपकी ये दे रखी है तीनों के रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक डाटा, कुछ घटना नहीं घटी। घटना मतलब कुछ हुआ। जैसे क्या हुआ था, जैसे क्या हुआ था, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास एक्सीडेंट हुआ, ये लिखा है ना उसमें। वन ऑफ द चोजन पर्सन इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। इतने लोगों का तो पहले तो एक्सीडेंट होगा पहली बार। तो प्राइमरी इवेंट में क्या होगा भैया, एक्सीडेंट करवा दो। और एक्सीडेंट करवाने के बाद सेकेंडरी इवेंट क्या है, जरा ढूंढो, जो होना ही होना हो, जो करना ही करना हो। स्कूटर ड्राइवर का अच्छा, प्राइमरी इवेंट होगा कि जो बंदा हमने सिलेक्ट किया वो सेकंड, देखो जो, अच्छा इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर ये 2000 स्कूटर वालों ने एक्सीडेंट करवाया, 4000 कार वालों ने इंश्योरेंस कराया और 6000 ट्रक वालों ने इंश्योरेंस कराया। पहला हुआ वन ऑफ द पर्सन इज सिलेक्टेड, एक बंदा हमने सिलेक्ट किया। तो वो जो बंदा सिलेक्ट करेंगे या तो वो स्कूटर वाला होगा या कार वाला होगा या ट्रक वाला होगा। तो प्राइमरी इवेंट तो ये हुआ कि वो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। और उसके बाद जो सिलेक्ट किया हुआ बंदा है उसका एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पर दो इवेंट क्या बनेंगे हमारे पास, तीन इवेंट। पहले कौन सा बनेगा, इवन स्कूटर वाला, स्कूटर सेलेक्ट, स्कूटर पर्सन सिलेक्टेड, स्कूटर पर्सन सिलेक्टेड। दूसरा हमारे पास में होगा E2, कार वाला जो पर्सन है, कार वाला जो पर्सन है वो हुआ सिलेक्टेड। और तीसरा हमारे पास में है E3, ट्रक वाला जो पर्सन है, ट्रक वाला जो पर्सन है वो हुआ सिलेक्टेड। तो ये हो गया E1, E2, E3। पहले तो बंदा सिलेक्ट करेंगे, ठुकवाएंगे तो उसको बाद में, अब उसको ठुकवा भी देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। मतलब अब यहाँ पर फिर मैं बोलूंगा क्या ये इक्वली लाइकली अकरिंग इवेंट है? नो सर। क्या तीनों के ठुकने के चांसेस बराबर हैं? नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रक होता है बड़ा, ट्रक थोड़ा बड़ा होता है, जब रोड पे जाएगा तो उसके चांसेस ठुकने के ज्यादा है। सेकंड, स्कूटर बहुत छोटा होता है, वो गली कुची से निकल जाएगा, इसके 0.01 है, इसके सबसे कम है। तो 1/3 तो मत लेना, 1/3 तो मत लेना कि 1/3, 1/3, 1/3, इसके सबसे कम चांसेस इससे। अच्छा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मेरे को निकाल के दे रखी है, इसके ठुकने के चांसेस 1/100, मतलब 0.1 था, मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया। ये 3/100, मतलब 100 एक्सीडेंट में से 3 जो है वो कार वाले के होंगे और ट्रक वाले के कितने होंगे, 15/100। ये 1/3 मत लेना, सी समझ में आया है? तीनों के 1/3 यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कई बार इक्वली अकरिंग इवेंट होंगे, कई बार
अनइक्वली अकरिंग इवेंट होंगे। तो यहाँ पर चलो तो प्राइमरी इवेंट तो सेटल। अब सेकेंडरी इवेंट क्या होता है? जो होना ही होना है, जो घटना ही घटना है, जो पक्का है, चाहे चाहे बंदा हमने ये सिलेक्ट किया हो, चाहे बंदा हमने ये सिलेक्ट किया हो, चाहे बंदा हमने ये सिलेक्ट किया हो, आपने उस बंदे को क्या करना है? क्या होना ही होना क्या है? एक्सीडेंट होना ही होना है, एक्सीडेंट होना ही होना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर लेट क्या करेंगे? ए बी द इवेंट। ए इवेंट क्या लेंगे? एक्सीडेंट तो हो गया भैया, एक्सीडेंट अकर्स। एक्सीडेंट यदि हो गया मेरे पास, तो अब जरा ए पी ऑफ ए ऑब्लिक E1, फिर पी ऑफ ए ऑब्लिक E2, फिर पी ऑफ ए ऑब्लिक E3, जरा इन सब के बारे में दिमाग लगाएं और बिल्कुल खुद करना, मैं नहीं बताऊंगा। ए ऑब्लिक मतलब पहले इनको कनेक्ट करो, फिर इनको कनेक्ट करो, फिर इनको कनेक्ट करो, जरा आंसर निकालो खुद अपने आप में। तूने उसी का देख के बोला है? मैंने इसका देखा तो बोलूंगा। तूने उसका देख के बोला है? अरे इसका नहीं देखा था मैं लिखा ही तो देखेगा तब ना। मैंने नहीं लिखा। अरे तुम उधर का देखा हो चाहे इधर का देखो, कहीं नहीं मैं देखा। देखूंगा ना उसका। तू बता टोटल बंदे कितने हैं? 2000, 4000 और 6000 बंदे हैं टोटल बंदे। इतने गाड़ी रोड पे निकले हैं, इतने लोगों का इंश्योरेंस है। अब ए ऑब्लिक E1 मतलब एक्सीडेंट हुआ स्कूटर वाले टोटल कितने? 2000। 2000 में से कोई ना कोई तो ठोकेगा। आउट ऑफ कितने टोटल? 12000। टोटल 12000 बंदों का इंश्योरेंस हुआ। 1/6। तो 2000 डिवाइडेड बाय 12000 आया सी समझ? अच्छा, तो इसका बताना कितना आएगा ए ऑब्लिक E2 का? 4000 by 12,000। 4000 बाय 12,000। 4000 आगे निकालो, समझ में आ गया? फॉर्मूला लिखो, आगे कैलकुलेशन करना शुरू करो। 12,000 और इस वाले का आएगा 6000 अपॉन में दिस इज 12,000। इनको कैंसिल मत करना, बाद में काम आ जाएगा, बाद में इकट्ठे उड़ाएंगे हम लोग। कैंसिल मत करना, इकट्ठा उड़ाएंगे। अब लिखो फॉर्मूला, रिवर्स किसका लगाना है देखो। फर्स्ट वाले का है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्कूटर ड्राइवर? हाँ ठीक है, इसी को पलटाओ, इसी को पलटाओ। तो फॉर्मूला P ऑफ E1 ऑब्लिक A इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E1 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E2 प्लस P ऑफ E3। हर बार लिखना फॉर्मूला सीधा। मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखोगे, सब लोग लिखोगे, वरुण आप भी डायरेक्ट नहीं लिखोगे, फॉर्मूला हर बार लिखना है। चलो अगले वाले का जरा निकालो, प्राइमरी सेकेंडरी। मीटिंग में भी नहीं, एक और भेजूंगा। हल्के हल्के मैं पढ़ाई करता हूँ, थोड़ा बहुत दिन बाद क्लास हो रही है। समझ में आ रहा है? वही कहानी, प्राइमरी इवेंट सेकेंडरी इवेंट। अभी आगे आगे देखो इवेंट कैसे खतरनाक होंगे। काम वही करना होगा, बस इवेंट खतरनाक होंगे। आंसर क्या है सर इसका? कितना आंसर आया? कितना?
1/52। वेरी गुड, कैलकुलेशन आपने खुद कर ली। 1/52 ना। 50 days से 1/50। अगला क्या है, फैक्ट्री वाला है नहीं, 80%। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो मशीन है, मशीन भी है। पहले वाले में 60% प्रोडक्शन है और इसकी प्रोडक्शन 40% है। इसका मतलब ये है कि कुछ मॉडल पुराने हो जाते हैं तो उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब बूढ़ा हो गया है बेचारा, इसमें जान नहीं है, थोड़ा कम काम करता है। ये थोड़ा अभी यंग मॉडल का है तो ये थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल रहा है। तो ये नया मॉडल है, पुराना मॉडल, ये प्रोडक्शन है। आगे बोल रहा है हमारे पास आउटपुट 40, फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। इसमें से 2% डिफेक्टिव और इसमें से 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं। डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, तो ये भले पुराना है मगर काम सफाई से करता है। मतलब इसके अंदर इसने यदि 100 प्रोडक्ट बनाए तो उसमें से एक रिजेक्ट होता है, बाकी सारा चल जाता है। ये थोड़ा सा फास्ट काम करता है मगर इसमें 2 प्रोडक्ट खराब निकलते हैं, तो ये इसका डिफेक्टिव का होने का। अभी तक डाटा दिया है, घटना वटना ना घटी। घटना कब घटेगी, जब कोई चीज सिलेक्ट होगा। अब इसमें सिलेक्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। तो सिलेक्शन का आगे बोल रहा है, ऑल द आइटम्स आर पुट इन अ स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चोजन। देखो सिलेक्ट हुआ ना कुछ काम हुआ, वन आइटम इज चोजन। अब इन सबको मिला दिया, जितने भी, जितना इसने बनाया, जितना इसने बनाया, सबको इकट्ठा मिला दिया और उसमें से हमने एक आइटम को सिलेक्ट किया। अब प्राइमरी इवेंट तो यही हो गया हमारे पास, एक आइटम सिलेक्ट किया, वो हो सकता है कि वो इस वाले का बना हो या फिर वो इस वाले का बना हो। तो प्राइमरी क्लियर, प्राइमरी इवेंट क्या बनेगा, लिखो लेट इवन। इवन क्या बनेगा, सिलेक्टेड आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए या फिर सिलेक्टेड आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन बी। सिलेक्टेड आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए। इवन इवेंट बनेगा सिलेक्टेड आइटम is produced by machine A और E2 क्या होगा, selected item is produced by machine B। मशीन बी, अभी भी आपको अगला इवेंट जो है ना, जो होना ही होना है, चाहे ए से आए चाहे बी से आए, होना ही होना क्या है, वो जो आइटम सिलेक्ट किया वो होना ही होना क्या है, डिफेक्टिव होना है। देखो आप समझो ध्यान से, हमने क्या देखा था, इंश्योरेंस वाले में एक्सीडेंट होना ही होना है ना। हमने देखा था एक्सीडेंट वाले में होना ही होना है, या कॉइन वाले में क्या था, हेड आना ही आना है, या उसके पहले वाले में वो जो हॉस्टलियर और डे स्कॉलर वाला क्वेश्चन था, वहां पर ग्रेड ए आना ही आना है। तो जो बी इवेंट होगा वो क्या होगा, वो होना ही होना है। आप चाहे इससे लो चाहे इससे लो, होना ही होना क्या है, डिफेक्टिव होगा, डिफेक्टिव होगा ही होगा। तो हम क्या लेंगे, चलेंगे। अच्छा पहले इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, अब ये इक्वली अकरिंग इवेंट है कि नॉन इक्वली अकरिंग इवेंट है, 1/2 लेंगे क्या, नहीं, दोनों के 1/2, मतलब यदि आपने 60/100 और 40 60/, क्योंकि ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई, ये वो टॉस थोड़ी है कॉइन कि दोनों के चांस बराबर होंगे, इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। सीधी सी बात है यार, दो लोग यदि बिजनेस में पैसा मिलाते 50-50%, तो प्रॉफिट भी दोनों का बराबर होगा, 1/2। अब एक बंदे ने मिलाया 60 और एक बंदे ने मिलाया 40, और प्रॉफिट के टाइम क्या करेंगे, आधा आधा करेंगे क्या, नहीं ना, आधा थोड़ी करेंगे। उसके जब प्रॉफिट बांटना होगा तो उस समय भी क्या करेंगे भाई, जिस रेशियो में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कितना निकलेगा, 60/100, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये कितना निकलेगा, 40/100। हो सकता है कि वो मशीन ए से बना हो, उसके चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छा ए इवेंट क्या है ना, ए इवेंट क्या है ना कि आइटम जो है वो कहीं से भी आए,
होना क्या है उसको, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होना ही होना, आइटम इज डिफेक्टिव, उसको आइटम को डिफेक्टिव होना ही होना है। अच्छा आइटम को डिफेक्टिव होना ही होना है। अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट। अच्छा मैं फिर आपको बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका केस स्टडीज में, तो केस स्टडीज में कोई अंतर नहीं है। जैसे ये मैं अलग अलग पार्ट कर रहा हूं ना, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, इन्हीं को अलग अलग पार्ट्स में पूछ लेंगे वो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज सिलेक्टेड बाय मशीन है, तो उसका फर्स्ट का आंसर ये। सेकेंड पार्ट दे देगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइटम इज सिलेक्टेड बाय मशीन बी, तो उसका आंसर ही आ जाएगा। फिर थर्ड पार्ट पूछ लेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, मतलब क्या पूछेगा वो, पी ऑफ ए ऑब्लिक इवन। पी ऑफ ए ऑब्लिक इवन का मतलब क्या, ये थर्ड पार्ट ये पूछ लेगा। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, एज अ क्वेश्चन को होल कर रहे हैं, एज अ क्वेश्चन को होल नहीं कर रहे हैं, छेद नहीं कर रहे हैं, एज अ क्वेश्चन को हम होल मतलब पूरा क्वेश्चन हम एज अ बेस थ्योरम ले रहे हैं। बट केस स्टडीज में क्या आएगा खुराना, केस स्टडीज में क्या आएगा, इसको अलग अलग पार्ट्स में पूछा जाएगा, जो तुम लोग इस बार छोड़ के आए हो, छोड़ गया हो ना प्रॉप। नहीं सर। अरे अरे केस स्टडीज में ये सेम क्वेश्चन पूरा आएगा, और अभी जो हम ये एज अ होल क्वेश्चन कर रहे हैं इसी के टुकड़े टुकड़े में करके पूछेगा। अब ये क्या, अब ए ऑब्लिक इवन का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी दैट, ये क्या था, डिफेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टेड आइटम इज सिलेक्टेड व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। ये एक मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। बोलो क्या आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव आइटम इज सिलेक्टेड बाय मशीन ए, कितना आंसर आएगा, 2%, क्योंकि ये जो मशीन है वो 2% डिफेक्टिव आइटम बना रही है, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, 2%। ये हो गया एक नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डिफेक्टिव आइटम इज सिलेक्टेड व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, तो कितना आंसर आएगा इसका, 1%। तो ये हो गया पी ऑफ ए ऑब्लिक E2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1%, मतलब कितना, 1/100। तो यही चार आइटम जो निकाले मैंने, 1 2 3 4, अभी चार अलग अलग पार्ट्स में जो निकाल रहा हूं मैं, ये इकट्ठा आपको 4 MCQ में देगा, ये समझ में आई बात। अच्छा अब पांचवा काम क्या करना है मेरे को, पांचवा काम करना है मेरे को रिवर्स लगाना है। अब रिवर्स भी पूछेगा आपको, पांचवा ऑप्शन रिवर्स का दे देगा। अब लास्ट में क्या लिखे इसके अंदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। अब इस बार इसका उल्टा लगाना है कि हमें तो ये पता है कि आइटम डिफेक्टिव ही निकलना है, मगर हमें ये पता करना है कि वो डिफेक्टिव आइटम इसी वाले मशीन से बना हुआ है। तो रिवर्स किसका लगाना है, इस वाले का। तो लगाओ फॉर्मूला, P ऑफ E2 ऑब्लिक A इज इक्वल टू P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E2। पहले फॉर्मूला लिखेंगे हर बार, यहां पर सिर्फ दो ही है। फॉर्मूला याद हो गया सिया, कम से कम हो गया। चलो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E2, लक्ष्य ऑन है ना, यस ऑन है क्या, यस सर, प्लस में P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E2, ये आपका फॉर्मूला लगाना, ये 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, बस वैल्यू डालो, कितना आंसर आया, 1/4 सबका आ रहा है कैलकुलेशन। अब बताओ इससे गरीब कोई चैप्टर होगा, इससे गरीब कोई चैप्टर ही नहीं है, इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। इवेंट पकड़ना है, कैलकुलेशन नाम की चीज नहीं है। ना बोले सब इंटीग्रल इससे आसान लगता है लोगों को, नहीं भाई, इंटीग्रल फिर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चले जल्दी फटाफट। अभी प्रॉप का एक टॉपिक और रहता बाकी है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जरा ट्राई करो क्वेश्चन को रीड करके, इवेंट पकड़ो क्या लिखा हुआ है। 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द, पढ़ना नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 9, रीड कर जल्दी से, मेरे पे से पढ़ ले। हाँ बोल। 2 groups are competing for the position of on the board of director of a corporation. The probabilities of the first and the second group will win are 0.6 and 0.4. दो ग्रुप है, ठीक है, एक है टाटा और एक है रिलायंस, ये दो ग्रुप हैं, और ये दो ग्रुप क्या कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा इसके जीतने के चांसेस कितने हैं, 0.6, 0.6, इसके कितने हैं, 0.4,
0.4 जीतने के चांसेस ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। आगे Further, if first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7. अच्छा मान लो टाटा वाले जीते, हो गया सर। अच्छा वेरी गुड, टाटा वाले जीते तो इनके नए ग्रुप लॉन्च करने की कितनी प्रोबेबिलिटी? 0.7. 0.7। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। अगला ये वाला इसका 0.3. 0.3, इसके चांसेस कम है। आगे Find the probability that the new product introduced was by the second group. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू New product introduced हाँ was by the second group. वॉज बाय नहीं आया इसमें लास्ट में, मैं क्या कहूँ, से लिख रखा है इसमें. फिर से एक सेंटेंस बन नहीं रहा। फाइंड Find द the probability that the new product introduced was by the second group. अच्छा, मतलब was- second group ने introduce हाँ करा है चलो, नया product. अब घटना घटी, पहले घटना घटवाओ। पहले दो घटना क्या घट रही है, या तो यो जीतेगा या तो ये जीतेगा, क्लियर कट बात है। घटना पकड़नी है, यहाँ क्या घटना हो रही, क्या इवेंट हो रहा है, या तो ये जीतेगा या तो ये जीतेगा, ये प्राइमरी इवेंट। और सेकेंडरी इवेंट क्या होगा रुचि? न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च। जीते कोई भी, हमें उससे मतलब नहीं है, प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। प्रोडक्ट तो लॉन्च होगा ही होगा, प्रोडक्ट तो लॉन्च होगा ही होगा। जैसे हेड आएगा ही आएगा, जैसे एक्सीडेंट होगा ही होगा, इफेक्टिव होगा जैसे डिफेक्टिव होगा ही होगा। यहाँ पर क्या होगा न्यू प्रोडक्ट आएगा न्यू प्रोडक्ट आएगा ही आएगा, जीते चाहे कोई भी। अब इसके बोलो 5 पोर्शन, यदि मैं इसी को क्या कर दूं, केस स्टडीज बना दूं, यदि मैं इसी को केस स्टडी बना दूं तो सपोज करो मैं इसको सॉल्व ना करके केस स्टडीज में बनाता हूं। मैं 5 क्वेश्चन डालता हूं, मैं लिखता हूं पहला केस स्टडीज वाइज लिखता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 व्हेन, ये हो गया एक केस स्टडीज का पहला क्वेश्चन। दूसरा हो गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रुप सेकंड वाला विन, ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा हो गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव है ना, सॉरी न्यू प्रोडक्ट launched new product launched when group 1 wins। चौथा हो गया इसके अंदर what is the probability a new launch when group 2 wins। 4 ऑप्शन हो गए और 5वां ऑप्शन हो गया पहले 4 के आंसर निकालो। What is the probability न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय, रिवर्स किसका है, 1 का 2 का? 2 का। लॉन्च बाय ग्रुप 2। चलो ये इसका क्या बन गया, केस स्टडी बन गया। तो देयर इज नथिंग, अभी हम इसको बेस थ्योरम के तरह से कर रहे थे, अब इसको मैंने केस स्टडी बना दिया। अब जल्दी बताओ फटाफट, पहले का आंसर क्या आएगा? 6/10. पहले का आंसर 6/10, पहले का आंसर 6/10, दूसरे का आंसर 4/10. अच्छा ये इवन है ना, ये इवन है, ये E2 कितना 4/10। अगले वाले का आंसर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च व्हेन ग्रुप 1 विंस 7/10। इसका आंसर आया 7/10, ठीक है सिया। अच्छा इसका आंसर कितना आया 3/10। 3/10, और इसका आंसर कितना आया वो कैलकुलेट करना पड़ेगा बेस थ्योरम लगा करके। 2/9 लगा लिया बेस थ्योरम, देख लो बाकी और लोग भी लगा लो। 2/9 की जगह 3/9 नहीं आ गया, 4/9 नहीं आ गया, जल्दी करो। 2/9 ही है सर। चलो इसका बेस थ्योरम लगा के कितना निकला
तो अंतर समझ में आया कि बेस थ्योरम को हम यदि 5 मार्कर में पहले हम इकट्ठा करते थे, उसमें पूरा लिखना पड़ता था, लेट E1 बी द इवेंट, E2 बी द इवेंट, ए बी द इवेंट। अभी क्या कर दिया हमने, उसको केस स्टडी बना दिया। अच्छा, इन सभी में आपको 4-4 ऑप्शन देंगे, ठीक है, इन सभी में आपको 4-4 ऑप्शन देंगे, हमने फटाफट निकाल दिया। तो ये अंतर है और कुछ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से। हालांकि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, और कुछ लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा, बट नहीं चल रहा होगा, सारे बच्चे अपने ही हैं। बट चिंता मत करना, मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, 12th क्लास की बोर्ड के आखिरी तक, 12th क्लास की बोर्ड के मैथ्स के पेपर तक मैं अपने आप को कुछ होने नहीं दूंगा, ये गारंटी ध्यान रख लेना। तो 1-2 दिन की बात है, थोड़ा सा रिकवर करूंगा और 100% रिकवर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तुम लोग किसी भी तरह से कोर्स की रिवीजन की या एग्जाम की या पैटर्न की या सैंपल पेपर की चिंता मत करना, ये मेरा कमिटमेंट है। 2021 का जो बोर्ड होगा ये बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा, देखना, ठीक है। तो टेंशन मत करना, जब तक है जा तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ चलो अगला क्वेश्चन। धीरे धीरे लैंग्वेज टफ होगी। तो मैंने कहा भैया हाँ, बात वही है, बात वही है कि आदमी वही है, वो कपड़े बदल के आ रहा है, मतलब वही प्राइमरी इवेंट सेकेंडरी इवेंट, प्राइमरी इवेंट जो पहले घटेगा, सेकेंडरी इवेंट जो बाद में घटेगा। अगले वाले में भी तुम लोग कोशिश कर लो। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, शी गेट्स 5 और 6। तो पहले क्वेश्चन को, डाटा को उतारो, ये लिखो भैया 5,6, 5,6, ठीक है ना मन, ठीक है ना। तू अभी नया नया ज्वाइन किया, बोले सर की तबीयत खराब हो रही है, चिंता मत कर तू नया नया ज्वाइन किया ना, तेरे को लग रहा होगा कुछ नहीं होना मेरे को, पता है 2021 से तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद का पता नहीं। 25 अपनी तो गारंटी ले ले पहले। हाँ बाकी बाकी जो है सो है आपका, आप निपटना आपकी टेंशन है ना। चल 2005 और 6, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। यदि 5 और 6 आया तो उसने 3 बार टॉस किया, तो बच कितने गए भैया, 1 2 3 4, ये 4 बच गए, 1 2 3 4। तो 5 और 6 आया तो उसने 3 बार टॉस किया, ये 3 बार टॉस किया, डाई और सिक्के लेके बैठी। अच्छा हुआ ताश नहीं लिया, वरना और ही कुछ काम हो जाता। 5 और 6 आया तो 3, तो हेड हेड हेड, सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, सैंपल स्पेस 3 कॉइन के, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल, ये इधर का मामला है। फिर टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और टेल हेड हेड, ये भैया ये काम किया। 5 और 6 आया तो उसने 3 बार टॉस नहीं, टॉस को, कॉइन को टॉस किया। और क्या काम कर रही है ये, यदि 1 2 3 4 आया तो शी टॉसेस अ कॉइन वंस। तो भैया यदि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो हेड 1 टेल, 1 आया तो फिर उसने हेड टेल किया, हेड, फिर 2 पे टेल, फिर 3 आया तो हो सकता है कि 3 पे हेड आ जाए, 3 आया तो 3 पे टेल आ जाए, 4 आया तो 4 पे हेड आ जाए। मैं ये क्या लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसे, इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस, इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस, कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो उसने तो या तो 5 और 6 आया तो 3 बार कॉइन को टॉस किया, और 1 2 3 4 आया तो उसने 1 बार कॉइन को टॉस किया। तो यदि 1 आया तो 1 आने पर उसने किया तो हेड ही आएगा और टेल आएगा, 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन यहाँ के, 2 ऑप्शन यहाँ के, टोटल कितने, 8 यहाँ के ऑप्शन निकल गए, 8 ऑप्शन यहाँ के आए, और यहाँ कितने ऑप्शन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मगर ये हो सकता है कि ये 5 वाले पर होए, तो ये हो सकता है 6 वाले पे और भी तो आएंगे, मतलब 5 आने पर ये 8 केसेस बन सकते हैं, और 6 आने पर भी 8 केसेस बन सकते हैं। मतलब हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, उसके बाद
टेल 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 हैड टेल हैड टेल टेल हैड हैड, ये हो सकता ऑप्शन मेरे पास टोटल। अच्छा अभी तक सिर्फ लेकिन अगर उसने बोल रखा है कि 5 और 6 तो फिर एक बारी में तो करेंगे सारे आउटकम्स। हाँ एक बार में ही करेंगे। अच्छा मैं जरा आगे क्वेश्चन पढ़ लूं। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन, अच्छा 1 2 3 4 वंस अगेन नोट्स वेदर हेड एंड टेल ऑब्टेन्स। अच्छा करना क्या, घटना घटी कि नहीं घटी। इफ शी गेट्स 1 2 3 4 शी टॉसेस कॉइन वंस and notes whether head or tail obtain. She obtained exactly one head. What is the probability that she threw 1 2 3 4? प्राइमरी इवेंट कौन सा होगा और सेकेंडरी इवेंट क्या होगा? That she threw 1 2 3 4. Exactly. मतलब पहले उसने कॉइन को टॉस किया या पहले उसने डाई को रोल किया? डाई को रोल किया। तो डाई को हम ले लेते प्राइमरी पे, या तो डाई रोल करेगी तो या तो 5 6 आएगा या तो 1 2 लिखो। इवन बी द इवेंट शी थ्रू 5 6। even be the event that she threw 5 6। or E2 be the event that she threw 1 2 3 4। get on the dance floor। तो P of E1 कितना 2/6, P of E2 कितना 4/6। अच्छा मैंने इवेंट लिखा नहीं, तूने भी नहीं लिखा होगा इवेंट। क्या इवेंट लिखा? 2/6 और 4/6। ये नहीं, ये प्रोबेबिलिटी बेटा। इवेंट इवेंट इवन E2 लिखा। क्या लिखा इवन? She threw 5 6. she threw 5,6 और E2 हमने किसको माना? she threw 1 2 3 4। she threw 1 2 3 and 4। इसकी प्रोबेबिलिटी बोलो 2/4, इसकी प्रोबेबिलिटी बोलो 4/6, 2/6, 2/6 और 4/6। अच्छा ए इवेंट क्या है? 2/6 कैसा है? हाँ भाई 2/6 5 और 6 दो ही बार आते हैं। अच्छा वो वाले, ठीक है। एक डाई में लूडो खेला बचपन में, 5 और 6 दो ही बार आएंगे, एक 5 और एक 6। आगे ए इवेंट क्या, जो होना ही होना है, या होना ही होना क्या है? शी ऑब्टेन्स heads by head. वन हेड, Exactly one head. exactly one head। she get exactly one head। एक मुंडी आ रही भाई, क्या आ रही है? मुंडी मुन्नी मुंडी मुंडी मुट्ठी। मुंडी, एक मुंडी आ रही है, हेड। शी गेट एग्जैक्टली वन मुंडी। अच्छा आप कनेक्ट मारो ए ऑब्लिक इवन। ए ऑब्लिक इवन का मतलब क्या? एक मुंडी आई कब? जब उसका 5 और 6 आया। मुझे लग रहा है इसका ये नहीं लेना पड़ेगा। 6 नहीं लेना ना, हाँ 6 नहीं, 5 और 6 इकट्ठे ही ले रहे हैं ना। 2 by 8 आ गया। 5 और 6 इकट्ठे ही लेना है ना, 5 और 6 को हमने इकट्ठा लिया है। तो एग्जैक्टली वन हेड, तो एग्जैक्टली वन हेड कितना आ रहा है? 2 by 8। एक 2 3 तीन है भाई, 3/8। 3/8। ये मालूम पड़ रहा है कैसे आ रहा है? अच्छा तो बता P of A ऑब्लिक E2 कितना आएगा? अब इनको कनेक्ट कर, एक हेड आया, One upon 4 by 8। इसका आंसर रिवर्स इसका लगाना है। P of E2 ऑब्लिक A इज इक्वल टू P of, ये आंसर आया? नहीं आया ना? जल्दी बोलो, है ना? 8/11। फॉर्मूला याद हो गया? Yes sir. चलो बोलो यहाँ कितना पुट करूं, जल्दी से बोलो। पहले वाले में क्या पुट करूं? 4/6 into 4/8। इसको हो जाए। हाँ
4/6 हाँ into 4/8 E2 है ना हाँ E2 4/8 फिर सेम रिपीट करना है 4/6 इंटू 4/8 2/6 into 3/8 2/6 इंटू 3/8 चलो आंसर कितना निकला 8/11 8/11 चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है सबसे सपोज गर्ल वाला 11th वाला सेम है वो डिफेक्टिव वाला जो अभी किया था ना मशीन ABC वाला सेम है तो हम 12th क्वेश्चन ले रहे हैं 12th वाला जबरा क्वेश्चन है जबरा मस्त है 12th वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है तो 12th वाला ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 चलो लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पर बदल बदल के क्वेश्चन बहुत सारे बदल बदल के बदले जाते हैं उसकी लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया है मतलब इवन जब मैं पढ़ता था तो मेरे भी समझ में नहीं गया 2-3 बार में टाइम से है ये। हाँ क्या उतने टाइम से बुक उतने टाइम से है ये सेम बुक से मैंने पढ़ी है ये सेम एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ता था CNCERT वाले हाँ चलो हाँ देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं जब रीड करता था तो मुझे कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी लैंग्वेज क्या है कैसा है तो 12th वाला एक तो लगा लो इम्पोर्टेंट इसकी लैंग्वेज बड़ी गंदी है बट फिर भी आज मैं करवा दे रहा हूँ इसमें प्राइमरी कहाँ सेकेंडरी कहाँ कुछ समझ में नहीं आता फिर भी देख लो समझ लो फटाफट क्या है अ कार्ड फ्रॉम द पैक सब लोग समझ लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट एक कार्ड घुमा दिया अच्छा घटना घट गई यहाँ डाटा तो बाद में दिया नहीं मतलब घटना पहले ही घटा दी हमने एक कार्ड पहले घुमा दिया घटना घटी अब ये घटना घटी सेकेंडरी होगी कि प्राइमरी होगी उसके बाद क्या होता है अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट ले वही पहले नुकसान फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड ये सेकेंडरी इवेंट हो गया यहाँ डाटा है ही नहीं पहले कार्ड घुमाया और घुमा के 2 कार्ड निकाला मिल गया इवेंट प्राइमरी मिल गया सेकेंडरी मिल गया अब हमारे पास में कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये सफेद होता है हाँ स्पेड होता है ये डायमंड होता है ये कुछ ऐसा सा हार्ट होता है और एक क्लब कुछ ऐसा सा होता है शायद जहां तक मैं सही हूं या नहीं चलो जो भी हो मुझे लग रहा है ये स्पेड होता है हाँ ये स्पेड हार्ट ऐसे एक नहीं है ये कौन सा थर्ड वाला ये क्या है ये तो डायमंड है हाँ अच्छा ये हार्ट ही लगा ले भाई मेरा हार्ट ऐसे ही है ये हार्ट है और ये क्या बोलेंगे इसको एक प्लस क्लब है सर चल हाँ ये टोटल कितने कितने कार्ड होते हैं 13 13 13 और 13 है ना सेम टाइप का लग जाएगा अब मैं हार्ट को हार्ट कैसे बना चलो मान लो चलो हाँ जी भाई साहब हार्ट हो गया क्लब हो गया डायमंड हो गया चलिए ये 13 फोर्जा 52 कार्ड होते हैं अब इसमें से आपने पहला कार्ड ड्रॉप किया एक कार्ड घूम गया अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट आपने ये देखा होगा प्राइमरी इवेंट 2 या 3 या 4 सेक्शंस में टूटता है जैसे स्कूटर वाला ट्रक वाला या कार वाला या फिर हमने अभी जो क्वेश्चन किया था 5 और 6 आना 1 2 3 4 आना टूटता है हमेशा या फिर 3 हेड वाला 2 हेड वाला और 75% हेड वाला और टेल वाला हर जगह टूटा है हर जगह या फिर एक क्वेश्चन वो था जहां पर बच्चे को क्वेश्चन आता था या तो क्वेश्चन नहीं आता था तो प्राइमरी इवेंट टूटेगा सेक्शंस में टूटेगा यहां पर हम लेते हैं प्राइमरी इवेंट की कार्ड इज लॉस्ट अब लॉस्ट कार्ड हुआ तो उसको हम कितने सेगमेंट में तोड़ेंगे 2 सेगमेंट में तोड़ेंगे अच्छा इवन हम क्या लेके चलेंगे लिखो लेट द लॉस्ट कार्ड इज उसने क्या घुमाया अच्छा उसने कुछ घुमाया नहीं है 2 कार्ड घुमाया एक घुमाया 2 निकाले 2 निकाले रुक जा आराम एक घुमाया 2 निकाले फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड वो डायमंड की बात कर रहा है तो लॉस्ट कार्ड या तो डायमंड का होगा उसने लास्ट में पूछा है डायमंड के बारे में तो लॉस्ट कार्ड या तो डायमंड का होगा या फिर हम क्या बोलेंगे E2 बी द इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड या तो डायमंड का होगा या तो डायमंड का नहीं होगा तो P ऑफ इवन डायमंड टोटल कितने होते हैं 13 अपॉन में 52
और डायमंड टोटल कितने नहीं होते हैं, तो 39 अपॉन में 52, ठीक है भाई। डायमंड आपके पास 13 निकल गए ना, तो 39 ही बचेंगे मेरे पास में। ये तो E1 E2 हो गया। एक प्राइमरी दो ही सेक्शन में टूटेगा, या तो डायमंड गिरा या तो डायमंड नहीं गिरा। सेकेंडरी इवेंट क्या बोल रहा है, ए इवेंट। अच्छा गिरे कोई भी उसे निकालना क्या है, गिरे कोई भी उसे निकालना क्या है, लॉस का डायमंड है नहीं, लॉस का डायमंड ने तुमने गिरा दिया। सेकेंडरी इवेंट क्या होगा, गिरे कोई भी निकालना क्या है, डायमंड और कितने कार्ड निकलने डायमंड के, 2। टू डायमंड कार्ड इज ड्रॉन। 2 डायमंड के, भैया हीरा ही निकालेगा वो, है गिरे कुछ भी वो निकालेगा क्या, 2 डायमंड के कार्ड ही निकालेगा, चाहे गिरे डायमंड का या ना गिरे डायमंड का, उससे फर्क नहीं। 10 मिनट में मीटिंग क्लोज हो रही है और 10 मिनट में क्वेश्चन भी क्लोज हो रहा है, और जिसका बच जाएगा वो रिकॉर्डिंग में कवर कर लेना। अच्छा अब हम यहाँ पर कनेक्ट करना सीखते हैं। P ऑफ A ऑब्लिक E1, इसका आंसर दिल से निकलेगा। अभी तक खटाखट निकाल लेते थे ना, इसका आंसर दिल से निकलेगा। दिल से नहीं निकलेगा, दिल से होते हुए जाएगा दिमाग, और दिमाग से निकलेगा इसका आंसर। और सीधा तरीका इस क्वेश्चन को करने का इन दोनों को, अच्छा फिर वही बात मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये क्या हो सकता है कि इसको केस स्टडीज में डाल के इसका स्टेटमेंट डाल के बोल दे। अच्छा इसका स्टेटमेंट क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 डायमंड्स आर ड्रॉन। मैं इसको लिख देता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 डायमंड आर ड्रॉन। 2 डायमंड आर ड्रॉन कब, ऑब्लिक क्या है, जब एक जो गुम हुआ है वो डायमंड का है। हाँ 2 डायमंड आर ड्रॉन when one diamond is lost, when one diamond is lost। इसका मतलब अब आपको क्या, मैं तो यहां पर आपको इस तरह से दे रहा हूं, केस स्टडीज में क्या करेगा वो स्टेटमेंट बना के देगा, बोले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डायमंड्स आर ड्रॉन when one diamond is lost। अच्छा अगला कौन सा होगा, अगला होगा P ऑफ A ऑब्लिक E2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डायमंड्स आर ड्रॉन। 2 डायमंड आर ड्रॉन। वैसे ये ठीक है, ये केस स्टडी से क्या होगा, बच्चा रटने वाला काम छोड़ देगा, नहीं तो क्या रटने वाला पैटर्न फिक्स हो जाता था। बट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट अ डायमंड। 2 diamonds are drawn when one diamond या अदर कार्ड इज लॉस्ट। हम ऐसा कर ले ना, 1 डायमंड इज लॉस्ट के बदले हम क्या कर ले, when other card is one other card is lost। भाई हमने यही लिया, या तो डायमंड का घूमेगा डायमंड का नहीं घूमेगा, बस इसने स्टेटमेंट लिख लिया। दिमाग और दिल दोनों को मिलाओ और सोचो तो इसका आंसर कुछ नहीं है, चुटकियों में निकलेगा। इसको बस 5 बार पढ़ना है, जिसका दिमाग थोड़ा मतलब नीचे लोअर लेवल पे है, उसको सिर्फ इस स्टेटमेंट को 5 बार पढ़ना है। 2 डायमंड्स आर ड्रॉन, 2 डायमंड के निकाले जब एक डायमंड का गिरा दिया। चल भैया ये रहा डायमंड, 2/51। एक एक करके मैं समझा दूं, हिंट वगैरह दे दूं, फिर मैं लेता हूं आंसर। 13 में से 2 डायमंड निकालने हैं कब, जब एक डायमंड आपने गिरा दिया। अब डायमंड तो आपने गिरा दिया, अब ये कितने बचे 12, और टोटल में कितने बचे 51। टोटल में कितने बचे मेरे पास, टोटल में बचे 51 और डायमंड की कितने बचे 12। अब मुझे निकालना क्या है, डायमंड निकालना है, वो भी कितने निकालना है, 2 डायमंड निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी 12/51, मगर ये एक कार्ड की है, मुझे एक और कार्ड निकालना है, सक्सेसिव इंक्लूसिव इवेंट 24/50 मल्टीप्लाइड बाय 11/50। इज इट ओके, ये पहले वाले कार्ड की, ये दूसरे वाले कार्ड की। अच्छा 50 50 कैसे कैसे निकल गया ना, पहले डायमंड, अब दूसरा डायमंड निकालना है भाई। अच्छा तीसरा निकालना होता तो, अच्छा आया हुआ है, एक बार आया था डीपीएस आर के पुरम में क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन आया, उन्होंने 3 कार्ड निकालने को बोल दिया, तो 3 कार्ड निकालने को बोलेगा तो भाई 10/49। डीपीएस आर के पुरम में आया था ये क्वेश्चन एक बार, तो उन्होंने 3 कार्ड वाला है, शायद कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। ये एनसीईआरटी में 2 कार्ड वाला है और दे देते 3 कार्ड वाला। भैया फिर से देखो 12 क्यों, क्योंकि एक डायमंड हमने गिरा दिया। 51 क्यों, टोटल में से एक कम तो हो गई होगा। अब निकालना मुझे क्या है, डायमंड, तो 12 बच्चे उसी में से तो निकलेंगे 12/51, और दूसरा कार्ड निकालूंगा तो
अब एक निकल चुका है तो अगला कितना 11, भाई 12 में से एक निकल गए, 13 थे, 13 में से एक गिरा दिए और एक निकाल लिया, अब कितने बचे 11, तो उसके चांसेस क्या 11/51 हुए। ठीक है, करेक्ट है। अच्छा दूसरा, अब देखो इसका आंसर कोशिश करना बोलने की, 2 डायमंड के निकालने हैं जब डायमंड को नहीं गिराया। 13/51 into 13/51 वेरी गुड, 13/52 इंटू 12/51, वेरी गुड, क्योंकि इस बार हम डायमंड का नहीं गिराया। डायमंड कितने हमारे पास में 13 के 13 हैं, तो 13/52 इंटू 12/51। ओके, तीसरा कार्ड निकालना हो तो और उसके हिसाब से कम कर देना। रिवर्स किसका लगाना है, देखो रे भाई, रिवर्स किसका लगाना है, देखो 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 देखो, पहले वाले मतलब लॉस वाले का। पहले वाले नहीं, स्टेटमेंट क्या पढ़ना है शिशु, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। अच्छा, मतलब 2 कार्ड तो हमको निकालने ही निकालने हैं, हमें यह पता करना है कि वो डायमंड घूमने के बाद हुआ, तो हमें इसका निकालना है उल्टा। तो P ऑफ E1/A जरा निकालो, फॉर्मूला लिख दूं क्या, याद हो गया, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A/E3। E3 नहीं आएगा, E2 आएगा। अच्छा, बहुत सी जगह इसका सॉल्यूशन बड़ा बतेरा दे रखा है, तो देखने की कोशिश मत करना, बहुत ही गंदा सॉल्यूशन दे रखा है इसका। अब वैल्यू में डाल दो, डाल दो क्या वैल्यू, डल की वैल्यू तो बस काटा पीटी करना। पी ये कौन सा हो गया E1, ये हो गया 13/52 इंटू ये 12/51 इंटू 11/50, फिर इसको सेम लिखो, 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस, कैलकुलेशन में तो कभी आगे रहता नहीं वरुण, कैलकुलेशन में तो कभी आगे रहता नहीं। मैं तो कर ली। बोल आंसर, आंसर निकाला वैसे लीजिए, निकाल दो। वही तो बोला, आगे रहा करना। 39/52 इंटू 13/52 इंटू 12/51। देखो कॉमन निकल के क्या क्या कट रहा है, 52 और 51 सभी में से कॉमन क्या निकल रहा है, 51/52 51/52 51/52, ये तो कट गया कॉमन निकल के। तीसरा 52 और ऊपर से कितना कॉमन निकल रहा है, 12/13 12/13 12/13 13/12 13/12 और 13 और 12, ये कॉमन निकल के कट गए। ऊपर कितना बचा, 11/50 11/50 होल अपॉन 11/50 और प्लस 50 का कितना था, 50 की था। प्लस 39 अपॉन 52। ऊपर से 11 कॉमन निकल के कट गया। एक गड़बड़ क्या करी मैंने, एक गड़बड़ करी है भैया, ये किसने बोला था 30.51 आएगा, ये टोटल में से एक कॉर्ड गया ना, ये 31/51 आएगा, ये 31/51 आएगा, ये 50 आएगा। अब चेक करो कितना आएगा आंसर, ये 31/51 आएगा, ये गड़बड़ है। तो सॉल्व कर। सर फिर इसके तो कटे ही नहीं फिर ये। हाँ ये कठिन है। ये 51 बाहर निकलेगा, ये 50 अंदर रह जाएगा, 39 50। अब कितना बचा देखो,
11 प्लस 39 इज इक्वल टू 11 अपॉन 9 और 1 10 50। हाँ ये आंसर। यहाँ गलती हो गई थी, पता नहीं किसने, लक्ष्य ने बोला था किसी और ने बोला था। यहाँ पर ये 13 तो टोटल डायमंड थे ना, मगर एक कार्ड तो घुमा था कोई ना कोई, 51 लेना पड़ेगा आपको आंसर। तो आंसर इज 11/51। ठीक है, क्लोज करो।